मुंबई में अब ट्रैफिक का टंटा खत्म होने वाला है। 17 मिनट में तय होगा 1 घंटे का सफर, जिससे सड़क परिवहन से वायु प्रदूषण भी कम होगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी काफी होती है। कुछ लोग घूमने यहाँ पहुँचते हैं तो बाकी बिजनेस और जॉब के सिलसिले में मुंबई आते हैं। इन सबका दबाव मुंबई की सड़कों को ही झेलना पड़ता है, जिससे आर्थिक राजधानी जाम के मक्कड़ जाल में फंस जाती है। अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में वाटर टैक्सी चलाने का प्लान बनाया है। वाटर टैक्सी चलने से मुंबई की सड़कों से ट्रैफिक जाम करने में बड़ी मदद मिलेगी। नवी मुंबई में बन रहा एयरपोर्ट देश का पहला एक ऐसा हवाई अड्डा बनने जा रहा है जो वाटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके जरिए नवी मुंबई से मुंबई के बीच की दूरी महज 17 मिनट में पूरी की जा सकेगी। नवी मुंबई हवाई अड्डा जल्द ही शुरू हो सकता है और इससे पहले वाटर टैक्सी की सुविधा को विकसित कर लिया जाएगा। नवी मुंबई से मुंबई तक पहुंचने के लिए अभी 34 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। अगर जाम मिल गया तो 2 या 3 घंटे तक उस जाम में फंसा रहना पड़ता है। इसके लिए लोगों को बेंगलुरु मुंबई हाईवे से पंढरपुर रोड और पुणे हाईवे से सतारा पनवेल होते हुए जाना पड़ता है। बीच में समुद्र का एक हिस्सा पड़ने की वजह से लोगों को घूमकर मुंबई जाना पड़ता है। शहर की ट्रैफिक से हटकर यात्रियों को वाटर टैक्सी उपलब्ध कराना मुंबई के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नवी मुंबई से मुंबई तक जाने के लिए महज 17 मिनट का समय लगेगा। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसी तरह की सुविधा शहर में पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। माना जा रहा है कि मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के लिए इस तरह की यातायात सुविधा बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह वाटर टैक्सी सिर्फ नवी मुंबई और मुंबई के किनारे से ही नहीं जोड़ेगी, बल्कि समुद्र के रास्ते या मुंबई की कई अन्य शहरों को भी जोड़ने का काम करेगा। वसई विरार से कल्याण डोंबिवली तक के इलाकों से वाटर टैक्सी के जरिए नवी मुंबई एयरपोर्ट तक महज 70 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल दिनों में कहा था कि मुंबई को 10,000 वाटर टैक्सी की जरूरत होगी और इस संकल्प को अब इसका विस्तार किया जा रहा है और अब इसको वाटर टैक्सी चलाने की योजना भी बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर वाटर टैक्सी सुविधा मई तक शुरू हो जाएगी। इस सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वाटर टैक्सी को फाइबर प्लास्टिक से बनाया गया है। यह मटेरियल न सिर्फ हल्का और मजबूत होता है, बल्कि यह काफी टिकाऊ होने के साथ सस्ता भी पड़ता है। यह मटेरियल पानी में चलने के लिए काफी अच्छा माना जाता है और हल्का होने की वजह से तेज गति से भी चल सकता है। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जल टैक्सियों की अवधारणा को लागू करेगी। इसके लिए कोची जल मेट्रो परियोजना से मदद ली जा रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र में 15 नए जेटी बनाने की योजना है। राज्य के मत्स्य विकास मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि जल टैक्सियों के लिए मार्गों की पहचान की गई है और इनका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। कोची जल मेट्रो परियोजना की और प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र में 21 स्थलों की पहचान की गई, जहां पर जेटी का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में 15 जेटियों का निर्माण किया जाएगा। उपर्युक्त जेटी पर काम दूसरे चरण में किया जाएगा। इस पर जल टैक्सी परियोजना से मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के नागरिकों को लाभ मिलेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जल टैक्सी से यह यात्रा लगभग 40 से 50 मिनट में संभव हो जाएगी। कल्याण से वसई तक की यात्रा में 1 घंटा और 40 मिनट का समय लगता है। यह यात्रा जल टैक्सी से 35 से 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। मुंबई से नवी मुंबई तक वाटर टैक्सी न सिर्फ इन दोनों जगहों के बीच की दूरी को कम करेगी, बल्कि दूरी को तय करने में लगने वाले समय को घटा देगी, बल्कि मुंबई महानगर में आवाजाही का एक नए विकल्प तौर पर भी उभरेगी। नितिन गडकरी ने कहा था कि मुंबई और ठाणे के आसपास के समुद्री मार्गों का इस्तेमाल आवाजाही के लिए करने से न सिर्फ वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि इससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि वाटर टैक्सी होता क्या है। वाटर टैक्सी एक नाव जैसा ही होता है, जिसका इस्तेमाल निजी या फिर यातायात के सार्वजनिक साधन के तौर पर किया जाता है। इनका परिचालन बस या फिर टैक्सी की तरह ही सेवा प्रदाता के अनुसार की जा सकती है। आमतौर पर किसी शहर के अंदर या उपनगरीय इलाकों में आवाजाही के लिए वाटर टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशों में अब तक फ्रांस, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों में वाटर टैक्सी की सुविधाएं शुरू हो चुकी है। वहीं भारत में साल 2020 में केरल में सबसे पहले वाटर टैक्सी को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अक्सर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बस आदि की सेवाएं न शुरू करके वाटर टैक्सी क्यों चलाई जा रही है। दरअसल वाटर टैक्सी सामान्य कैब या टैक्सी अथवा इलेक्ट्रिक बस आदि के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावों को सच माने तो परिवहन के दूसरे साधनों के मुकाबले वाटर टैक्सी अधिक इको फ्रेंडली वाहन होते हैं, इसलिए इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता है और यह साधन काफी सस्ता और सुविधाजनक आसान प्रदान करता है। गाड़ी लेकर जाने और ट्रैफिक में फंसने की बजाय मुंबई वाटर टैक्सी का नेटवर्क उपलब्ध होने पर सड़कों से गाड़ियां कम करने में मदद मिलेगी, जिससे तेज जलमार्ग से रास्ता तय करने के कारण मुंबई के कई महत्वपूर्ण हिस्सों से ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, जिससे सड़क परिवहन से वायु प्रदूषण भी कम होगा। अब मुंबई में ट्रैफिक का समस्या खत्म होने वाली है और एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी वाटर टैक्सी के माध्यम से सफर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।